Today's topic is research proposal. What is research? A systematic investigation into and study of material and sources in order to establish facts and a new conclusion. रिसर्च मतलब क्या होता है? री और सर्च, किसी चीज़ पर आप दोबारा क्या कर रहे हो? रिसर्च कर रहे हो या किसी चीज़ को आप दोबारा पढ़ रहे हो या उसके बारे में नॉलेज गेन कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिसर्च बोलते हैं। व्हाट इज़ प्रपोजल? प्रपोजल क्या होता है? Search proposal is a document that outline how you propose to undertake your research studies. प्रपोज़ल क्या है? एक प्रोसीजर है जिस तरीके से आप अपनी रिसर्च को इम्प्लीमेंट करोगे, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? एक रिसर्च प्रपोज़ल। एक रफ़ आइडिया हमें मिल जाता है रिसर्च प्रपोज़ल से। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रपोज़ल? Research proposal is a document which is written by the researcher and provide a detailed description of the proposed program. रिसर्च प्रपोजल एक टाइप का क्या है? डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो कंटेन हो रखी होती है चीज़ें, उसमें क्या हो रखी होती हैं, जो इस पर हमें क्या करनी है? रिसर्च करनी है, उससे रिलेटेड डाटा लिखा जाता है रिसर्चर द्वारा, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल हेडिंग्स। द फर्स्ट वन इज़ टाइटल पेज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, सेकंड क्या होता है? आपका टाइटल होता है, थर्ड आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च होता है, फोर्थ आपका इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, रिसर्च डिज़ाइन होता है, एथिकल कंसिडरेशन होता है, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन होता है, एंड बिब्लियोग्राफी। दिस इज़ the pattern of the research proposal. You have to, if anyone wants to do research, he has to or she has to do the research proposal first to give the rough idea to any institution or a university. This is in Hindi. Research proposal headings. The first one is title. Should reflect the well-defined aim of the research. Should be concrete. Concrete मतलब कम शब्दों में आप अपनी रिसर्च को अच्छे से क्या करो? वेल डिफाइन करो, ताकि आप अपने टाइटल को क्या कर पा रहे हो? एक्सप्लेन कर पा रहे हो। एग्जाम्पल क्या है? हाउ डज टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स द चाइल्ड डेवलपमेंट। ये क्या है? एक क्वेश्चन है या फिर एक रिसर्च टॉपिक है जो आपने लिया है कि टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को उसके डेवलपमेंट में किस तरीके से अफेक्ट करती है। इज़ दिस अ गुड टाइटल फॉर अ रिसर्च प्रपोजल? इस चीज़ से आपका क्या आइडिया मिल जाएगा? क्या आपका जो टाइटल है वो अच्छा है, या रिसर्च अच्छी होगी इस टाइटल पे या नहीं होगी। दिस इज़ इन हिंदी। अब आ जाते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पे। Here the researcher talks about the purpose of the research. यहाँ पे क्या होगा? रिसर्चर जो होगा वो पर्पस बताएगा कि वो रिसर्च क्यों कर रहा है, एक रफ आइडिया वो देगा। सेकंड क्या है? एम बताएगा, जो जर्नल एम, जिस एम के लिए उसने रिसर्च को किया है। द थर्ड वन इज़ ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य क्या है वो उसको स्पेसिफाई करेगा। एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी अफेक्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट इन डिफरेंट आस्पेक्ट्स। जो टेक्नोलॉजी है वो बच्चे के डेवलपमेंट में किस तरीके से अफेक्ट करती है? मेंटली भी करती है, फिजिकली भी करती है और सोशली भी करती है। सो दीज आर द स्पेसिफिक एंड जर्नल एरियाज ऑफ द रिसर्च। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च टॉपिक। If whenever you are doing a research, you have to be appropriate to your introduction, because introduction is a part which any reader can attach to that part. So explain करना पड़ेगा आपको अच्छे से अपना introduction part. What is a research topic? Why have you chosen it? Why is the topic important?
अब कोई भी रिसर्च अगर हम करते हैं, या तो वो हिस्टोरिकल होगी या फिलोसफिकल होगी, या फिर वो जो करंट सिचुएशन है उससे रिलेटेड होगी, तो उसके बारे में हमें क्या करना है, रिसर्च टॉपिक को अच्छे से डिफ़ाइन करना है, उसको अच्छे से चूज़ करना है, और उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन मतलब जो भी आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो उसके अंदर एक रिसर्च डिज़ाइन पार्ट डालना चाहिए, ताकि जो रिसर्च प्रपोजल है उसकी क्वांटिटी कम हो पर क्वालिटी क्या हो बहुत ज़्यादा हो। रिसर्च मेथड यूज्ड, फर्स्ट वन इज इट क्वालिटेटिव और अ क्वांटिटेटिव। हमारी रिसर्च कितने टाइप की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की होती है। हाउ विल डाटा बी कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड, जो डाटा हमने लिया है उसको हमने एनालाइज कैसे किया है, कलेक्ट कैसे किया है, वो भी हमें इसमें बताना पड़ेगा। वाई हैव यू चूजन पर्टिकुलर मैथड, वी हैव टू एक्सप्लेन वाई वी चूज दैट मैथड। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ द रिसर्च मैथड यूज्ड, हमें उसको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों को हाईलाइट करना है। द लास्ट वन इज हाउ आर योर पोजिशन इन द रिसर्च एज अ रिसर्चर, आपकी जो पोजीशन है रिसर्च में वो क्या है, आप किस बिहाफ पर अपनी रिसर्च को लेके चल रहे हो। दिस इज़ इन हिंदी। एथिकल कंसंट्रेशन, एथिकल कंसंट्रेशन क्या है, हाउ विल यू गो अबाउट गेनिंग योर पार्टिसिपेंट कंसेंट, यहाँ पे क्या है कि आपको उनकी क्या लेनी पड़ेगी, रजामंदी लेनी पड़ेगी, जिनको आप एज अ पार्टिसिपेंट अपनी रिसर्च पर ले रहे हो। हाउ विल पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंटली एंड एनोनिमिटी बी मेंटेन, व्हाट विल यू डू विद द डाटा यू कलेक्ट इंक्लूडिंग पर्सनल डिटेल। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि एथिकल कंसंट्रेशन क्या है, कि आप जो भी चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, जिन जिन लोगों से आप इस रिसर्च में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उनको आप किस तरीके से कन्विंस करोगे, उनको कॉन्फिडेंटली कैसे आप मेंटेन करके रखोगे अपनी रिसर्च में। व्हाट विल यू डू विद द डाटा यू कलेक्ट इंक्लूडिंग पर्सनल डिटेल, जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो या किसी की पर्सनल डिटेल्स हैं या उसकी चॉइसेस हैं, उसको आप कैसे यूज़ करोगे अपनी रिसर्च पे, ये भी क्या है आपको बताना है। हाउ विल योर पार्टिसिपेंट हैव असिस्ट टू द रिजल्ट ऑफ योर रिसर्च, जो पार्टिसिपेंट है उसकी आपको ये भी बताना पड़ेगा, जो पार्टिसिपेंट है उसको असेस कराना पड़ेगा जो रिज़ल्ट आपका रिसर्च का निकल के आ रहा है। दिस इज़ इन हिंदी। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल क्यों ज़रूरी है, क्या इसके एडवांटेजेस है। द फर्स्ट वन इज़ डेवलप नोबल आइडिया ड्यूरिंग राइटिंग प्रपोजल्स, keep your focused on your research program, allow you to review and critically evaluate your current research program, convince yourself and others that your research is worth supporting, it will provide a rough idea about the topic and make other interested in your research। एडवांटेज क्या है, ऑल ओवर एडवांटेज क्या है कि रिसर्च प्रपोजल एक टाइप का डॉक्यूमेंट है जो आपको क्या करेगा, आपकी रिसर्च का एक रफ आइडिया सामने वाले पार्टिसिपेंट को देगा या रीडर को देगा, जिससे ये पता चलेगा कि उसमें आपकी रिसर्च वर्थ सपोर्टिंग है या नहीं है, वर्थफुल है या नहीं है, वैल्यूएबल है या नहीं है, या जो टॉपिक आपने लिया है वो रिलेवेंट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, देखी जाएंगी। दिस इज़ इन हिंदी। रिलेशनशिप ऑफ रिसर्च प्रपोजल विद रिसर्च, अब रिसर्च प्रपोजल का रिलेशनशिप रिसर्च से कैसे है। रिसर्च प्रपोजल इज़ अ प्लान, रिसर्च इज़ अ एक्शन, यानी जो रिसर्च प्रपोजल है वो क्या है, एक प्लान है जो हम एक पैटर्न वाइज चलते हैं, वहीं रिसर्च क्या है, एक एक्शन है। सेकेंड वन इज़
रिसर्च प्रपोजल इज कंपल्सरी फॉर अप्रूविंग प्रपोज रिसर्च। जो भी हम रिसर्च लेके चल रहे हैं उसमें रिसर्च प्रपोजल को हम तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल इज़ अ शेड्यूल्ड एंड रिसर्च इज़ एक्टिविटी। रिसर्च प्रपोजल क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, शेड्यूल्ड होगा, और रिसर्च क्या होगा, वो एक्टिविटी बेस्ड होगा। रिसर्च प्रपोजल इज़ मिरर ऑफ रिसर्च। जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो सेम टू सेम वही दर्शाता है जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे होते हो। रिसर्च प्रपोजल इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च। एक क्या होता है, एक जिस टाइप की होती है रिसर्च जिस पर हम कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, रिसर्च प्रपोजल बोल देते हैं। रिसर्च प्रपोजल कैन सर्व एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोजेक्ट। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो आप सबसे पहले अपना रिसर्च प्रपोजल उनको दिखाते हो। दैट्स वो आपका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें वो डिपेंड करता है द टाइटल ऑफ योर टॉपिक। ठीक है, दिस इज़ इन हिंदी। सो ऑल ओवर क्या है, रिसर्च प्रपोजल क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम पैटर्न वाइज लिखते हैं ताकि हमारा जो रिसर्च है उसका एक रफ आइडिया, एक जिस्ट है जो सामने वाले रीडर को मिल जाए। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। Identify some of the potential of the project including theoretical, methodological, policy and other issues. कंक्लूजन क्या है, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जो भी हम प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं उसको हम हर तरीके से क्या करें, उसको वैल्यूएबल बनाएं, थियोरेटिकली, मेथोडोलॉजिकली, जो हम उसमें मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, जो हम पॉलिसीज़ हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे उस पर हमें क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तभी हमारी एक रिसर्च प्रपोजल क्या होगा, एक बहुत अच्छा रिसर्च प्रपोजल वैल्यूएबल तभी होगा जब हम उसको क्या करेंगे, शेड्यूल्ड वे में, पैटर्न वाइज वे में, एक लिमिटेड सोर्सेज के वे में हम अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। This is it for today. If you like my video then subscribe my channel and thanks for watching my video.